सुरेश्वर जी महाराज के विचार। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है, और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वह शेष 4 कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से 8 कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, परमात्मा की उपासना के कौन कौन से साधन हैं? परमात्मा की उपासना के सैकड़ों साधन हो सकते हैं। हाँ, वैसा प्रत्येक साधन उपासना पद्धति का साधन कहलाएगा जिसके कारण से, जिसके माध्यम से आत्मा मालिक के पास में जाकर के आसना बैठ सके, ऐसी उनके नजदीक ले जाने वाली पद्धतियां, वह ले जाने वाली पद्धतियां उपासना कहलाती हैं। और ऐसी पद्धतियां एक नहीं, अनेकों, प्रत्येक परंपरा के पास में है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, उपासना में सबसे ज्यादा प्रमुखता अगर किसी चीज की है तो वो भक्ति की है, और भक्ति से उपासना की ओर वह बढ़ता जाता है। अतः मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, भक्ति मूल तत्व है, उपासना की भक्ति जड़ है, उपासना की भक्ति बीज है, उपासना की, यह जरूर कहना चाहूंगा। क्या आप जी की साधना श्रीमद् भगवान महावीर जैन जी के मार्गदर्शन अनुसार है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं, मैं समर्पित उनको हूं, उनके कहे अनुसार जीना यह मेरा लक्ष्य है। परंतु मैं सत्य इतना ही कह सकता हूं कि मैं कोशिश करता हूं। हाँ, कोशिशों में अधिकतर मेरा अधूरापन है, वह भी मैं स्वीकारता हूं। परंतु मेरे इष्ट वे हैं, मेरे लक्ष्य वे हैं, मैं उनको अपने जीवन का सर्वस्व मानता हूं, ये कह सकता हूं। परंतु उनके वचनों पर चले बिना मेरी मुक्ति नहीं है, इस तरीके से भैया मैं जरूर मानता हूं। और मेरे लिए कृतकृत्यता, मेरी धन्यता भी वही है कि मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार चल पाऊं। नहीं चलता हूं, नहीं चल पा रहा हूं, अधूरी कोशिशें कर रहा हूं, ये बात मैं स्वीकारता हूं। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं, यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल में 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यह पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि ये मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसको ना करके आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अन्य प्राणी, पशु, पक्षी भी कर रहे हैं। आपसे अधिक ममता, आपसे अधिक लगाव, उनकी परवरिश करने में आपसे भी अधिक स्नेह से वो परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। और यही आपके अंदर इच्छाएं हैं। तो हमारे अंदर और उन पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर कौन सा अंतर रहा? कोई नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्माओं, आज हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। हम ये सोचकर भी कंफर्म नहीं कर पाते कि हम पशु बन जाएंगे, हमारे ये विश्वास होता को नहीं। ठीक है, कहते हैं अपनी बुद्धि काम ना करे तब किसी समझदार से सलाह ले लेनी चाहिए। तो परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत बनकर के यहाँ लीला की और ये ज्ञान बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ही बनेगा जो परमात्मा हमें संदेश देकर गई, और ऐसा करोगे तो फिर इन आपदाओं से आप बच जाओगे। ये भी जानकारी परमेश्वर ने दी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा फल होगा।
इसका समाधान ये बताया कि पूर्ण संत से, पूरे गुरु से उपदेश लोगे तो ये आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं हैं ये टल जाएंगी, नकली गुरुओं से नहीं टलेंगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की दीज बैल बना। शरीर छूटने के बाद सत भक्ति जो नहीं करते और भक्ति भी कर रहे हैं नकली गुरुओं के पास बैठे, उनकी भी दुर्गति होगी। क्योंकि पूरा गुरु हो, सच्चा ज्ञान हो और शिष्य की श्रद्धा अटूट बनी रहे आजीवन, तो मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। मर्यादा में रहे, मर्यादा तोड़ देने से भी आपको लाभ बिल्कुल नहीं होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों का कष्ट उठाया, और तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेंडा यानी वो मार्ग, वो पथ, वो रास्ता, वो सत साधना ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति छूट जावे, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तेरी ये दुर्गति बचे, पशु पक्षी की योनियों में ना तू जा सके, सत भक्ति कर। और क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरगो। सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में भटकते रहे। सुखदेव ऋषि ने अपने आप बताया एक बार कि मैं गधा बन गया, 84 लाख योनियों भोग रहा था, अंधा हो गया। अंधा होने से मालिक ने मुझे त्याग दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता मैं जंगल की तरफ पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ चल पड़ा। आगे एक नाला था, उस नाले में गिरने लगा। मैंने छलांग लगानी चाहिए, मैं बीच फंस गया उसमें, मुंह आगे टिक गया, पीठ पछला हिस्सा पाछे फट हो गया। ऐसा बन गया जैसे पाइप पुड़ी बन जाया करे। जंगल में दूर स्थान होने के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से जावा था, किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे कमर पर पैर रखे, पार होने लगे, मेरी पुली बना ली। 15-20 दिन में भुगत कर भूखा प्यासा वहां प्राण छूटे। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर जी के सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, खरमाने गदा, और तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। अपने आत्मा कहते हैं अगर यदि इंसान का खुद ना यकीन होए तो पिछले इतिहास दोहरा लेने चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच ऐसा कहर हमारे ऊपर बहुत बार टूट चुका है। इसके लिए आप जी को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक सैंपल दिखाते हैं। महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं, और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है, और वो सत्य है। अभी आपको दिखाते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति प्रत्येक आत्मा करने की चेष्टा कर रही है, लेकिन सत भक्ति ना मिलने से, पूरा संत ना मिलने से वो भक्ति करके भी अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। पुण्यात्मा इस प्रकार तुलनात्मक तरीके से हम देखेंगे, इसको आलोचना ना जाने, एक बहुत ही जो ना परोपकारी प्रयत्न समझे इस दास का। आलोचना वो होती है जो झूठी निंदा करे, किसी के बारे में बुराई करके उससे दूर करने की चेष्टा करे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, नहीं परमार्थ के लिए। जो इन महापुरुषों की जीवनी में लिखा है दास केवल पढ़कर सुना रहा है और आपके रूबरू भी कर रहा है। कोई नो सोचा भी, क्योंकि पहले हम भ्रमित बहुत कर रखे हैं इन्होंने। सदग्रंथ कुछ बताते थे, ये उनकी सच्चाई ना बताकर हमारे को गलत ज्ञान सुनाते रहे। हमने सोचा ये विद्वान पुरुष हैं, सच बोल रहे होंगे। इसलिए दास चाहता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। इसलिए सदग्रंथों के भी आपके रूबरू दास साथ साथ करा रहा है। और आधुनिक जो टेक्निक है,
जो परमात्मा ने आधुनिक तकनीक हमें दी है, प्रोजेक्टर की भी, ये इसीलिए दिए हैं दाता ने। ना पहले कोई इनके समझ में आई, ये मनुष्य सत्र की ये खोज नहीं है। ना 4 युग हो गए आज तक कोई विमान बना पाए, ना कुछ और नहीं करा। ये एक रेडू में 6 खेतर जोड़ कर रथ बना कर घुमाया करते, पीते का डल जाया करते। तो ये इसलिए दिया परमात्मा ने कि आप जी परमेश्वर पहचानो और पीछा छुड़वाओ, क्योंकि अब ये पीक टाइम आ गया भक्ति का, या बिचली पीढ़ी चल पड़ी और अब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। इसलिए परमात्मा ने सुविधा अभी 10-1 वर्ष से दी है, पहले नहीं था। ये टीवी चैनल वगैरह बहुत कम, एक ही होता।